से भी लोगों का कि उनका वो लोग था, वो जो धरना हुआ था उसमें जितने भी लोग थे वो एमएसयू के लोग नहीं थे, वो किसी और के बुलाए हुए लोग थे। मैं दावा के साथ कहता हूँ, जाके मेरे टाइमलाइन को चेक किया जाए और लोग हमारी मेहनत को देखें कि हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर का छोटा-छोटा नुक्कड़ किया था, लोगों को बताया था कि हमारे संसाधन को पर लगातार चोट किया था दरवाजा। नहीं, हम गलत दरवाजा नहीं खटखटाए। आपको लग रहा है कि सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग विरोध में भी है कि क्या होगा मिथिला राज्य है कि एमएसयू सब नेता के साथ मिल जाते हैं और जाके बस अपना जेबी भरते हैं। काज कोई भी मिथिला मैथिली के लिए नहीं हो रहा है। नहीं, आरोप लगाने वाले स्वतंत्र हैं, वो आरोप लगाएं। उनसे पूछिए कि जब बच्चे का 3 साल का डिग्री 3 साल में नहीं होता था वो कहाँ थे? जब मिथिला बाढ़ की विभीषिका झेल रही थी, सैकड़ों परिवार सड़क पर था, भूखे मर रहे थे, तब उनकी सरकार कहाँ थी? कहाँ थी जब कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है? कहाँ है जब कॉलेज के लाइब्रेरी में किताबें नहीं है? यहाँ तक कि छात्राओं को उचित वॉशरूम जाने का व्यवस्था नहीं। पर हमारी स्पष्टता हम आमजनों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि किसी भी राज्य के आधारभूत संरचना के लिए सबसे पहले राज्य का निर्माण होना जरूरी है, चूंकि देश संघीय ढांचा के हिसाब से चलता है। जिस तरह कच्छ का विकास हुआ है, जिस तरह तमिलनाडु का विकास हुआ है, जिस तरह असम का विकास हुआ है। युवक लोग मिथिला में नहीं रहना चाहते, मिथिला राज की मांग नहीं कर रहे हैं और उनका कहना है कि एमएसयू वाले लोग बस अपना राजनीति कर रहे हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सामग्री भोग विलासक लेल अपने में मैथिल जूझ रहल, अच पाछा संघार साफ से नहीं मैथिल के सूझ रहल। यो छीन ललक यो कूड़ी हमर, यो छीन ललक हमर अधिकार, आजो आप छीनते चोरबा नेता फोड़ देवे मिलकान कपार। नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं स्वर लोकल। अभी हमारे साथ एमएसयू के दिग्गज नेता है और दो चीज़ों पे बहुत दिनों से दो इंसान के बीच बहस चल रहा है। वो बहस क्यों, जबकि दोनों मिथिला मैथिली के लिए काम करते हैं, इसका दावा करते हैं। इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। राधे भैया का कुछ वीडियो है जो वायरल हो रहा है, उस पर आप अपना टिप्पणी दे रहे हैं और आपके टिप्पणी पे वो अपना टिप्पणी दे रहा है। क्यों ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, वाद विवाद में प्रतिकार तो होगा ही निश्चित रूप से। हम लोग तटस्थ हैं, अपने बातों को लेकर के हमेशा से अडिग रहते हैं। ये जो उनका व्यवहार अभी हाल के दिनों में आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। कौन से वीडियो पे आपने फिर से अपने फेसबुक पे कुछ वीडियो डाला, उस पे फिर से कोई विवाद चल रहा है? देखिए, हम किसी न्यूज़ चैनल पे सुन रहे थे, वो क्रेडिट लेने की होड़ में है। महाराज हमने किया, हमने किया। हमने कब देखा उनको कि मिथिला मैथिली के लिए उन्होंने संघर्ष किया है? हमने कब देखा उनको कि मिथिला मैथिली की आवाज़ उन्होंने उठाई? हाँ, उनका पेशा ज़रूर है, वो गाते ज़रूर है, लेकिन इसके बदले वो मेहनताना लेते हैं ना भाई। वो हमको जो बोलते हैं, हमारी तरह वो संघर्ष करके दिखाए ना, सड़क पर लाठी खाए ना, FIR ले ना, तो जेल जाए ना। नेताजी तो आप हैं, वो तो गायक हैं, तो वो क्यों एफआईआर करेंगे? देखिए, नेतागिरी काहे की और गायक काहे का, जब वो दावा करते हैं कि मिथिला मैथिली के लिए ही काम हो रहा है, तो हम लोग भी तो मिथिला के लिए, कहाँ हम सांसद विधायक बन गए, कहाँ हम ये बड़ा कोई मंत्री बन गए हैं। वो भी मंच पर जाते हैं तो हम मंच पर उनसे यही आशा करते हैं। हम नहीं कहते हैं कि वो जाकर FIR ले ले, हम नहीं चाहते हैं कि वो पुलिस की लाठियाँ। भाई, मंच से आप बंद चीनी मिल की तो बात कर ही लें, मंच से आप बंद सूत मिल की बात कर लें, मंच से जो बिक गया है खाद मिल उसका बात कर लें, मंच से आप मधुबनी पेंटिंग की बात कर लें, मंच से आप विद्यापति जिसके नाम पर आपकी जिंदगी चल रही है महाराज, उसके उद्धार के लिए तो बात किया जा सकता है ना। कहाँ कर रहे हैं बात? तो क्या कहना है आपका कि वो बस गाना गाए, मिथिला मैथिली का जो क्रेडिट ले रहे हैं वो नहीं ले? देखिए, यह भोजपुरिया समाज नहीं है, यह मिथिला है। यहाँ शांति प्रिय लोग रहते हैं। उनको अपने हिसाब किताब से अपने आप को मिथिला में विश्वसनीयता बनाने के लिए क्रेडिट नहीं, कुछ करके दिखाना होगा। सस्ता लोकप्रियता लेने से नहीं होगा। जी, ऐसा एक धोती कुर्ता पे बात आया था, तो ये था कि धोती कुर्ता मिथिला मैथिली का रिवाज है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है। रेडीमेड धोती कुर्ता जो है वो उन्होंने स्टेज पे लाया और उन्होंने ऐसा बोला कि जो सिंगर लोग हैं या जो कलाकार लोग हैं, अगर वो मिथिला के लिए परफॉर्मेंस करना है तो वो धोती कुर्ता पहन के आए। देखिए, किसी ट्रेडिशनल कार्यक्रम में धोती कुर्ता की अनिवार्यता होनी चाहिए। देखिए, हमारी ये पारंपरिक प्रधान है, लेकिन किसी के पहनावे और खाने को लेकर के हमारी कभी से नहीं टिप्पणी रही है। लोग स्वतंत्र हैं अपने खाने को लेकर के, अपने पहनावे को लेकर के, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन इसके पीछे भी जो क्रेडिट लेने की होड़ में है, मैंने चैनल पर सुना था कि हम आइन के दै छलिए लोग के कि अतः नहीं बिकाई छे कि। आपने ये चीनी मिल की बात की है
क्या कर लिया एमएसयू वाले ने चीनी मिल के सामने धरना दे के या लाठी खा के, क्या कर लिया आप लोगों ने? फिर भी चीनी मिल तो स्टार्ट नहीं हुआ। मैडम 95 मेमोरी को आप थोड़ा दुरुस्त कीजिए। 1995 का बंद चीनी मिल का भुगतान 2023 के आंदोलन के दम पर हुआ है। सैकड़ों मजदूरों को चेक दिया गया। क्या एमएसयू ने क्या किया? कुछ लोगों का कहना है, कुछ नेता लोग या समाजी लोगों का, कि उनका वो लोग था, वो जो धरना हुआ था उसमें जितने भी लोग थे वो एमएसयू के लोग नहीं थे, वो किसी और के बुलाए हुए लोग थे। मैं दावा के साथ कहता हूं, जाके मेरे टाइमलाइन को चेक किया जाए और लोग हमारी मेहनत को देखे कि हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर का छोटा-छोटा नुक्कड़ किया था, लोगों को बताया था कि हमारे संसाधन को पर लगातार चोट किया जा रहा है। हम धरोहर को यहाँ से शिफ्ट करने की बात की जा रही है। चीनी मिल जिससे इस क्षेत्र पंडोल क्षेत्र के आसपास के करीब हजारों लोग डायरेक्ट रोजगार से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं उनको फायदा था, तो लोगों की अस्मिता जगी। लोग खुद ब खुद आप देखिएगा हमारे सोशल साइट के टाइमलाइन पर जाकर कि लोग बेहतर रिस्पांस लिया और आकर के दिखाए। जिले में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ था। नहीं, लोगों का भी कहना है कि उसमें एमएसयू के बस 4-5 लोग थे और बाकी साइड के लोगों का, जो समाज सेवी लोग हैं, उनका बुलाया हुआ लोग था। आप लोगों का, आप लोग बस अपना सामना, अपना नेतागिरी चमकाने के लिए ये काम किया था। अगर आप लोगों के पास हिम्मत है तो जाके बोल के दिखाइए कि वो आप लोगों का लोग। मैडम हम लोगों ने क्षेत्र में बोला है। अभी हाल के दिनों में 26 नंबर के जिला परिषद के चुनाव में हमारा यही आधार ही था कि हम लोगों ने आपके चीनी मिल की लड़ाई करी है। आप लोगों का खर्चा भी नहीं था, खर्चा भी उसी नेता का लोग था। आप लोगों ने बस जाके वहाँ पे एमएसयू का चेहरा चमकाया था। मैडम आरोप लगाने वाले तो यहाँ तक कहते हैं, हमारे एक विधायक है वो कहते हैं कि इनका पैसा चाइना से आता है। भाई चाइना से आता है तो हमारे बच्चे के लिए अभी तक फीस नहीं है, हम एडमिशन करवाएंगे नए सेशन। ये भी आरोप है कि एमएसयू सब नेता के साथ मिल जाते हैं और जाके बस अपना जेबी भरते हैं। काज कोई भी मिथिला मैथिली के लिए नहीं हो रहा है। नहीं, आरोप लगाने वाले स्वतंत्र हैं, वो आरोप लगाएं। उनसे पूछिए कि जब बच्चे का 3 साल का डिग्री 3 साल में नहीं होता था वो कहाँ थे? जब मिथिला बाढ़ की विभीषिका झेल रही थी, सैकड़ों परिवार सड़क पर था, भूखे मर रहे थे, तब उनकी सरकार कहाँ थी? कहाँ थी जब कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है? कहाँ है जब कॉलेज के लाइब्रेरी में किताबें नहीं है? यहाँ तक कि छात्राओं को उचित वॉशरूम जाने का व्यवस्था नहीं है। कितने संवेदनहीन नेता है। मिथिला राज की मांग कर रहे हैं, क्या ये सही लग रहा है? बिल्कुल जरूरी है। पढ़े लिखे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज को। नहीं, फिर तो आप गलत दरवाजा नहीं, हम गलत दरवाजा नहीं खटखटाए। आपको लग रहा है कि सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग विरोध में भी है कि क्या होगा मिथिला राज लेके। देखिए, मिथिला राज पर हमारी स्पष्टता हम आमजनों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि किसी भी राज्य के आधारभूत संरचना के लिए सबसे पहले राज्य का निर्माण होना जरूरी है। चूंकि देश संघीय ढांचा के हिसाब से चलता है। जिस तरह कच्छ का विकास हुआ है, जिस तरह तमिलनाडु का विकास हुआ है, जिस तरह असम का विकास हुआ है, इस तमाम तरह के विकास को लेकर के हम लोग एजेंडा बनाए। हम लोग उनको मार्ग प्रशस्त किए हैं सरकार को। भाई सरकार के प्रधान सचिव भौचक्के रह गए जब हम लोगों ने मिथिला विकास बोर्ड का प्रस्ताव दिया कि हमें 1 लाख करोड़ का पैकेज दो, हमें हमारे क्षेत्र में आईआईटी दो, हमें हमारे क्षेत्र में आईटी पार्क दो, हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें तमाम तरह के उद्योग धंधों का रिवाइवल चाहिए, हमें कृषि आधारित जो भूमि है उसके उचित रोड मैप के लिए सरकार तय करे ना भाई। दिल्ली में आप लोगों ने धरना दिया था, उसमें भी राधे भैया जाके आप लोगों को सपोर्ट किया था। अरे भाई, मैंने आपसे कहा राधे भाई से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। राधे भाई हमारे लिए हमेशा से हैं। लेकिन उनकी जो ये बात है जो हम के लो भाई, अहंग ठीक नहीं है, सब कह रहल छै। अहाँ अकेले कोनो चीज के क्रेडिट नहीं लियो। मिथिला के जो युवक लोग हैं वो मिथिला में रहना ही नहीं चाहते, तो अब मिथिला राज लेके क्या कीजिएगा? देखिए, ये सरकार की संवेदनहीनता है ना कि यहाँ पर उद्योग धंधा नहीं है, यहाँ पर अन्य सुविधा नहीं है। हर बार हर देश का बजट आता है, क्या मिला हमको इस बार? बजा रहे हैं ना झुनझुन ना, ले रहे हैं ना हम लोग, कुछ नहीं ना, दूसरे के वंदे भारत पर गीत गा रहे हैं ना, तो हम लोग को तो ये झेलना पड़ेगा ना। हम लोगों को सस्ता मजदूर का जरिया मान लिया गया है। मोटे तौर पर नीति आयोग जो पहले थी वो हम लोगों को लिख दी कि मिथिला के लोग सस्ता मजदूर के जरिया हैं। हर बार बजट में इनको एक ट्रेन दे दो, ये यहाँ से बैठ के दिल्ली, बम्बई, लुधियाना, मद्रास, पंजाब जाएंगे, कमाएंगे और हमारे लिए मजदूरी करके हमारे प्रदेश का जीडीपी बढ़ाने का काम करेंगे। क्यों इनको नहीं सोचता कि यहाँ जो चीनी मिल बंद था उसको चालू करे, यहाँ जो पेपर मिल बंद था उसको चालू करे, यहाँ सूत मिल बंद है उसको चालू करे। मखाना जो देश ही नहीं, विश्व के 95% हिस्सों में जितना होता है सबसे ज्यादा मखाना मिथिला में होता है। क्या एमएसयू मांग रही है तो एमएसयू ने इस सब के लिए कार्य किया, तो क्या कर लिया आप लोगों ने करके? फिर भी तो वो चीज वैसी की वैसी ही है। मैडम हमने आपको बताया ना कि हम लोगों ने जो किया वो एक प्रकार का जन आंदोलन था।
हम लोगों ने किया 3 साल का डिग्री 3 साल आपके सामने में है। हम लोगों ने भीषण बाढ़ के समय में एक जो सामाजिक संगठन की जो जिम्मेदारी होती है, एक छात्र संगठन होने के नाते जो हमारा कर्तव्य था, उससे बढ़ चढ़ कर हम लोगों ने काम किया और हम लोगों को लोगों ने भी सराहा। और आप कहते हैं कि आप लोकप्रियता नहीं है, आप देखिए ना हालिया के दिनों में पंचायत चुनाव में ना हमारा डंका बजा है महाराज, जगह जगह पर हमारे जो जो युवक लोग मिथिला में नहीं रहना चाहते, मिथिला राज की मांग नहीं कर रहे हैं और उनका कहना है कि एमएसयू वाले लोग बस अपना राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सामग्री भोग विलासक लेल अपने में मैथिल जूझ रहल, अच पाछा संघार साफ से नहीं मैथिल के सूझ रहल। यो छीन ललक यो कूड़ी हमर, यो छीन ललक हमर अधिकार, आ जो आप छीनते चोरबा नेता फोड़ देवे मिलकान कपार। सब कोई मिलजुल कर मिथिला राज के आह्वान करियो, यही अपील करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ एमएसयू के नेता थे कि क्या कुछ कहा इन्होंने, आप लोगों ने सुना और सीधी सी बात है कि इनका मांग है कि मिथिला राज मिले। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर लोकल।